इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के जवानों को पटखनी देने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैद। लद्दाख में जवान लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि चीन की किसी भी गंदी चाल को नाकाम कर सकें। न्यूज 18 इंडिया आज आपको लेह का बोर ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाने वाला है, जहां हमारे जाबाज जवान चीन को पटखनी देने की ट्रेनिंग लेते हैं। लेह की पहाड़ियों के बीच मुश्किल जगहों पर मौजूद इस ट्रेनिंग ग्राउंड में हमारे जवान हर मुश्किल चुनौती से निपटने की तैयारी करते हैं। इस ट्रेनिंग ग्राउंड में एलएसी की दुर्गम पहाड़ियों जैसा माहौल बनाकर जवानों को चीन की हर चुनौती से निपटने की तैयारी करवाई जाती है। यह रिपोर्ट देखिए। भारतीय सैनिक, भारतीय सेना जब हथियार चलाती है तो दुश्मन को किस तरह से छलनी कर देती है, ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां एलएसी पर जाने से पहले भारतीय सैनिक प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस में लॉन्ग रेंज फायरिंग भी शामिल है। देखिए, ये वो टारगेट हैं जिनको भारतीय सैनिकों ने अपनी प्रैक्टिस के दौरान निशाना बनाया। अंदाजा लगाइए कि ये चीनी सैनिक हैं जो हमसे कुछ दूरी पर मौजूद हैं और क्या हालत की है, टारगेट की क्या हालत की है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितनी दूरी से ये टारगेट, ये निशाना लगाया जाता है। वो दूरी आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितनी परफेक्ट तरीके से भारतीय सैनिकों की तैयारी करवाई जाती है। ये तमाम टारगेट्स हैं जो आप लाइन से यहाँ पर देख रहे हैं, ये रखे हुए हैं और भारतीय सैनिक यहाँ पर शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं। लॉन्ग रेंज शूटिंग 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 3-3 लेवल की लॉन्ग रेंज शूटिंग की प्रैक्टिस यहां पर की जाती है। चीन आंखें खोलकर देख ले, जो कहता है कि भारतीय सैनिकों की तैयारी पर सवाल उठाता है, वो आंखें खोलकर देख ले किस तरीके से निशाने छलनी होते हैं। और ये मैं 3 लेवल आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये 100 मीटर पर पहली खंदक बनी हुई है जहां से फायरिंग की प्रैक्टिस की जाती है, 200 मीटर पर दूसरी और 300 मीटर पर तीसरा लेवल, जहां से भारतीय सैनिक शूटिंग करते हैं, जहां से भारतीय सैनिक यहां पर फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और मैं एक बार दोबारा आपको इधर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जब 100 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर इस लॉन्ग रेंज से भी जब निशाना साधते हैं तो क्या हालत होती है यहां पर इन तमाम टारगेट की, वो आप यहां पर देख सकते हैं। और ये चीनी सैनिक भी आंख खोल कर देख लें, चीन भी आंख खोल करके देख ले कि क्या उनकी हालत होगी। भारतीय सैनिकों की प्रैक्टिस किस तरह की है, ये उस प्रैक्टिस का उदाहरण है। इस तरीके से दुश्मन का सीना छलनी हो जाता है, सैकड़ों मीटर दूर से भी जब निशाना लगाते हैं भारतीय सैनिक। ये तमाम प्रैक्टिस, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस प्रैक्टिस ग्राउंड से जहां एलएसी पर जाने से पहले भारतीय सैनिक प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये ठीक उसी तरह का टेरेन है, ठीक उसी तरह की जगह है जैसी गलवान में और जैसी पेंगोंग इलाके में पहाड़ियां हैं, जैसा वहां का इलाका है। तो भारतीय सैनिक इस इलाके में एलएसी में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार, मुकम्मल तैयारी के साथ, अचूक निशाने के साथ वहां पर तैनात हैं और चीन के सैनिक उनके सामने परेशान और हताश नजर आ रहे हैं। हम अब उस पोस्ट के करीब पहुंच गए हैं जो हमने दिखाया था कि हम वो दिखाना चाहते हैं। और यहां तक पहुंचने में हमें करीब करीब, मैं आपको कहूंगा कि आप पूरा नीचे की तस्वीर देखें, यहां तक पहुंचने में हमें 25 मिनट करीब करीब लग गए हैं, क्योंकि बीच में कई बार रुकना पड़ा। ये हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ पर सामान्य तरीके से चलने में भी सांस चढ़ जाते हैं और ऊंचाई पर चढ़ना तो यहाँ बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए चीनी सैनिक घबराए हुए हैं, क्योंकि इस तरीके के टेरेन से वाकिफ नहीं है। मेनलैंड चाइना ऐसा नहीं है जहां पर वो फिलहाल भारतीय सेना का मुकाबला कर रहे हैं। और ये हम पहुंच गए हैं। आप देखिए, इस तरीके से पैरेलल पोस्ट बनाई जाती हैं। एक ये पोस्ट यहाँ पर बनी हुई है जो कि इन्हीं पहाड़ियों के पत्थरों से भारतीय सैनिक तैयार करते हैं और अपनी पोजीशंस को स्ट्रांग करते हैं। जितने भी हाई पॉइंट्स आप सामने की पहाड़ी की चोटी पर देखिए, जो सामने पहाड़ी की चोटी है उस पर भी इसी तरीके की पत्थरों से पोस्ट बनाई गई है। जितने भी ऐसी पोजीशंस होती हैं जहां से विजिबिलिटी दूर तक होती है, वहां पर ये पोस्ट बनाई जाती हैं। और लीजिए, हम पहुंच गए हैं उस पोस्ट पर जो हमने नीचे से दिखाई थी, जहां से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय सेना ने अपनी पोजीशंस ली हुई है। पेंगोंग की पहाड़ियों में देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर गड्ढा बनाया जाता है ताकि आपकी सेफ्टी इंश्योर हो सके। और इसी पहाड़ी से लिए गए इन तमाम पत्थरों से एक सॉलिड, एक स्ट्रॉन्ग पोस्ट बना दी गई है। ऐसा नहीं है कि ये पत्थर हिल सकते हैं, इनको फिक्स कर दिया गया एक दूसरे के साथ। और ये मजबूत पोस्ट, यहां से अब आप नीचे की तस्वीर देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक
भारतीय सैनिक लेटेस्ट इक्विपमेंट से दिन में, रात में किसी भी मूवमेंट पर नजर रख सकते हैं। और इसीलिए इस जगह को प्रैक्टिस के लिए चुना जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल वही टेरेन है। आज हम आपको ठीक उस जगह पर ले आए जहां पर भारतीय सैनिक चीनी सेना के छक्के छुड़ाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए, ये पोस्ट है और यहाँ अगर भारतीय सैनिक पोजीशन ले ले, आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ और तमाम जो यहाँ पर सुविधाएं चाहिए, हमारे पास अभी पानी नहीं है जबकि हम चढ़ करके आए हैं, तो हमें बहुत प्यास लग रही है। यहाँ तमाम सुविधाएं भारतीय सैनिकों को मुहैया कराई गई हैं। पानी की व्यवस्था है, रात को मौसम बहुत सर्द हो जाता है, उससे बचने की व्यवस्था है। और इस तरीके की पोस्ट पर जब हम तैनात होते हैं, आप सामने देखिए, इसी तरीके से डमी बंकर्स बनाए गए हैं सामने, जो कि चाइनीज पोस्ट इसी तरीके से अब भारतीय सैनिकों की निगाह में है। भारतीय सैनिक देख सकते हैं चाइनीज पोस्ट को, और यही सबसे बड़ी वजह है कि बौखलाया हुआ है चीन। भारत इन पोजीशंस को छोड़ने के लिए, यहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। चीन को यह उम्मीद नहीं थी कि भारत ऊंचाई पर इस तरीके की पोजीशंस पर अपनी स्थिति को स्ट्रांग कर लेगा, मजबूत कर लेगा। और इसीलिए ग्लोबल टाइम्स कभी अफवाह फैलाता है, कभी ये बताने की कोशिश करता है कि 62 दोहराया जा सकता है चीन के द्वारा। चीन को समझना चाहिए कि अब मुमकिन नहीं है। 62 में ऐसी तैयारियां नहीं थी, भारतीय सैनिकों को ये प्रैक्टिस करने को नहीं मिलती थी। उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था चीन के विश्वासघात का। आज का भारत बदला हुआ भारत है, तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट मौजूद हैं। और आज भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, तो उस मौके पर भी किस तरीके की तैयारियां भारतीय सैनिकों की हैं, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। ठीक इसी तरह से मजबूत स्थिति भारतीय सैनिकों की है। इस तरीके से पोस्ट बना ली है हमने, हायर पॉइंट्स पर, ऊंचाई पर पोस्ट बना ली है। लगातार चीन पर दबाव है, क्योंकि एक्सपोज्ड हैं वो पूरी तरह से। उनकी चौकियां नजर आती हैं, उनके जो रसद के रूट हैं वो नजर आते हैं। इसलिए चीन दबाव में है, प्रेशर में है, बौखलाया हुआ है, क्योंकि उनके तमाम जो पोजीशंस हैं वो एक्सपोज्ड हैं, वो हलचल नहीं कर सकता है। भारतीय सेना ने दबाव इसलिए बना रखा है कि वापस जाइए अपनी पोजीशन पर। चीन के सैनिक वापस जाएं फिंगर 8 पर, फिंगर 8 के पीछे जाएं चीन के सैनिक, वरना इसी तरीके से हमारी नजर में रहेंगे और भारतीय सैनिक कभी भी चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है, चीन के सैनिकों की किसी भी हरकत का जवाब देने की स्थिति में है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको भारतीय सैनिकों के प्रैक्टिस ग्राउंड से दिखा रहे हैं, जो ठीक वैसा ही टेरेन है जैसा पैंगोंग और गैलवान में भारतीय सैनिक जहां पर चीन के सामने है, भारतीय सैनिक जहां पर चीन को बुरी तरह से पछाड़ने की स्थिति में है। और इस वक्त एक बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले चीन की सेना ने कुछ वीडियो जारी किए। भारतीय सेना की ताकत से डरे चीन ने युद्ध के अभ्यास की कुछ तस्वीरें जारी की हैं, क्योंकि हालांकि चीन का जो मकसद है वो इन तस्वीरों के जरिए भारत को डराना होगा। लेकिन चीन के वीडियो ना ही उनकी सेना की कमजोरी की पोल खोलकर रख दी है। न्यूज 18 इंडिया के पास चीन के युद्ध अभ्यास की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में चीनी सेना का डर साफ तौर पर दिखता है। कई तस्वीरें तो ऐसी हैं जिससे जाहिर होता है कि जंग के मैदान में पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में चीन की तैयारी कितनी कमजोर है। चीन ने भले ही भारत को डराने के लिए तस्वीरें जारी की हों, लेकिन असल में ये तस्वीरें चीन के डर की ही पोल खोलकर रखती हैं। चीन के युद्धाभ्यास की तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव। सामने आया भारत से जंग पर चीन का डर। चीन के वीडियो ने खोली पीएलए की पोल। इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सुपर एक्सक्लूसिव है। गलवान और पैंगोंग में भारतीय सेना की ताकत के सामने पीछे हटने को मजबूर चीन ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों के जरिए चीन का मकसद भारत को डराना भी हो सकता है, लेकिन इन तस्वीरों ने चीन की ही पोल खोल कर रख दी है। जंग के मुहाने पर खड़ा चीन अब युद्ध का अभ्यास कर रहा है। अब सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन ने यह तस्वीर जारी की है। इन तस्वीरों में आप चीन के टैंकों को आग उगलते देख सकते हैं, लेकिन चीन शायद ये भूल गया है कि टैंकों का काम आग उगलना ही होता है। चीन के ये टैंक जितनी दूर तक गोला बरसा सकते हैं, भारत के T-90 के सामने वो कुछ नहीं, चाहे वो दूरी की बात हो या फिर लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने की।
इन तस्वीरों में चीन की सेना पहाड़ों पर मिसाइल दागती भी दिख रही है। शायद चीन यहां से जताने की कोशिश कर रहा हो कि ऊंची से ऊंची जगहों पर उसकी मिसाइलें और टैंक निशाना साध सकते हैं। लेकिन चीन शायद यहां ये भी भूल गया है कि पहले से ही ऊंचाई पर बैठे भारतीय जवान वहां मनोरंजन के मकसद से नहीं गए हैं। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय फौज पहाड़ की ऊंचाइयों पर चीनी सेना की तमाम तिकड़मों की काट लेकर बैठी है और ऊंचाई पर बैठे भारतीय जवानों के लिए नीचे मैदान से हो रहे हमलों को खत्म करना चुटकी का खेल साबित हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में जंग से सिर्फ जवानों की जानें जाती हैं और इसका फायदा ऊंचाई पर बैठी सेना को बहुत ज्यादा मिलता है। चूंकि भारत ज्यादातर जगहों पर ऊंचाई पर काबिज है, इसलिए उसके पास बचाव का ज्यादा मौका है। सेना के तमाम जानकार भी मानते हैं कि जो ऊंचाई पर बैठा हो उस पर हमला करना मुश्किल होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे जमीन से 30वीं मंजिल पर किसी का हमला करना। भारत सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में 6,700 मीटर की ऊंचाई पर सैन्य ऑपरेशन कर चुका है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा जंगी मैदान है। मौजूदा तनाव 5,000 मीटर पर चुशूल में है। इसीलिए चीन भले ही कागज पर अपनी ताकत को परखने की कोशिश कर ले, लेकिन असल मैदान में उसकी हार तय है। असल में एलएसी पर कई जगह ऐसी हैं जहां भारत और चीन की फौजें आमने सामने हैं। चीन की घबराहट की बड़ी वजह यह है कि भारतीय सेना ने इन इलाकों में ऊंची जगहों पर अपनी पोजीशन ले ली है। चीन का ये तस्वीरें जारी करने का मकसद वो ये बताना चाहता है कि वो मैदान से पहाड़ी पर भी मार कर सकता है, लेकिन शायद वो कारगिल का इतिहास भूल गया है। चीनी सेना के जवानों का एक और वीडियो। चीनी सेना के जवानों की ट्रेनिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो। इस वीडियो में पीएलए के जवान ट्रेनिंग के लिए जाते नजर आते हैं। जिस वक्त सीमा पर जबरदस्त तनातनी हो, उस दौरान अपने जवानों की ट्रेनिंग के वीडियो जारी कर चीन अपना डर ही दिखा रहा है। इस वीडियो में पीएलए के जवान ऊंची कूद लगाते नजर आते हैं। ये तस्वीरें भारत के स्कूल खेत खलिहानों में आम हैं, जहां बच्चे खेल खेल में इस तरह की छलांग लगाते हैं। लेकिन चीन इन्हीं तस्वीरों को जारी कर इतरा रहा है। इस वीडियो में चीन के सैनिक निशानेबाजी करते भी नजर आते हैं। अगर चीन अपने जवानों की बुनियादी ट्रेनिंग के वीडियो जारी कर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसकी बचकानी हरकत ही मानी जाएगी। इसी वीडियो में एक तस्वीर रस्सी पर लटक कर दरिया पार करने की है। हर साल मानसून के महीने में बाढ़ से घिरे रहने वाले भारत में ऐसी तस्वीरों की भी बाढ़ आ जाती है। इसीलिए भारत को डराने की ऐसी हरकतों पर केवल हंसा ही जा सकता है। चीन के जवानों की ट्रेनिंग का तीसरा वीडियो। चीनी सेना के जवानों की ट्रेनिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो। चीन ने अपनी सेना की तैयारियों ट्रेनिंग का जो वीडियो जारी किया है, उसमें सारा फोकस जमीन से ऊंचाई पर हमले से जुड़ी तस्वीरों का है। यानी चीन कटर उसकी तस्वीरों में ही चीख कर अपना हाल बता रहा है। इन तस्वीरों में चीनी सेना के अधिकारी कमांड देते सुनाई पड़ते हैं और हर कमांड के खत्म होने के बाद टैंक और मिसाइल गोला बारूद बरसाने लगते हैं। धूल और धुएं का गुबार उठता दिखता है। चीनी अफसर फिर कमांड देते हैं और फिर ऐसी ही तस्वीर दिखती है। असल में ये जंग नहीं, जंग जैसे हालात की नकल है। 4,600 मीटर की ऊंचाई पर कम कैलिबर की होवित्जर के साथ अभ्यास करना, कंधों पर लॉन्चर रखकर मिसाइल दागना, ये सब फर्जी जंग में तो आसान लगता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भारी भरकम हथियारों के साथ जंग के मैदान में पहुंचना आसान नहीं, वो भी तब जब ऊंचाई पर भारतीय सेना के पराक्रमी जवान पहले से काबिज हो। इन तस्वीरों को जारी कर बेशक चीन भारत को डराना चाह रहा हो, लेकिन असलियत यह है कि इन तस्वीरों के जरिए चीन का अपना डर ही झलक रहा है। चीन की जवानों की ट्रेनिंग का चौथा वीडियो। चीनी सेना के जवानों की ट्रेनिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो। चीनी सेना की ट्रेनिंग की तस्वीरों में अगर दुनिया उसका डर देख रही है, तो इसकी वजह है, और ये वजह आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। इस वीडियो में कुछ चीनी सैनिक बर्फीले पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत यह है कि उनके कई सैनिक पहाड़ पर ठीक से चल तक नहीं पा रहे। ऊंचाई पर चढ़ने में उनकी सांसें उखड़ती दिखती हैं। नौबत यहां तक आ जाती है कि दूसरे सैनिक को उसे सहारा देना पड़ता है। जब ट्रेनिंग में चीनी सेना के जवान का यह हाल है, तो ऊंचाई पर बैठे भारतीय जवानों के सामने उनकी कैसी हालत होगी, इसका चीन भी अंदाजा लगा सकता है। भारी सामान के साथ पहाड़ पर चढ़ने में चीन दम तोड़ देगा। सेना में एक कहावत है कि ऊंचाई पर बैठे एक इंसान का सामना करने के लिए 9 सैनिकों की जरूरत होती है। चीन को यह समझना चाहिए कि दुनिया में भारत ही ऐसा कर चुका है और कर सकता है।
ये उसके वश की बात नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी पर भारतीय सैनिकों की तैनाती से घबराए चीन ने एक और ओछी चाल चली है। चीन पंजाबी गानों से भारतीय सैनिकों का मनोबल तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। एलएसी पर पंजाबी गाने बजाकर चीन की सेना भारतीय सैनिकों को भड़काने की कोशिश कर रही है। मोर्चे पर भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद चीनी सेना ने पैंगोंग झील के फिंगर 4 पर पंजाबी गाने बजाने शुरू कर दिए और इसके लिए लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि चीन की इस चाल को समझते हुए भारतीय सैनिक इन गानों की अनदेखी कर चीन की साजिश को भी नाकाम कर रहे हैं। इससे पहले चीन लाउडस्पीकर वाली चाल का इस्तेमाल साल 1967 में नाथुला झड़प के दौरान भी कर चुका है, लेकिन चीन उस वक्त मिली हार को शायद भूल गया है। चीन को पता होना चाहिए कि भारतीय सैनिकों पर इस मनोवैज्ञानिक चाल का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पंजाबी गानों से मनोवैज्ञानिक दबाव की कोशिश चीन की, लेकिन यह हर चाल नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें, पैंगोंग झील के पास चीन ने दरअसल लाउडस्पीकर्स लगा दिए हैं, पंजाबी गाने बजाए जा रहे हैं और भारतीय सैनिकों को भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन शायद चीन ये भूल चुका है कि जो 1967 में उसने ये चाल चली थी, जिसको एक बार फिर से दोहरा रहा है, इस मनोवैज्ञानिक चाल का भारतीय सैनिकों पर किसी तरह का रत्ती भर भी असर नहीं पड़ने वाला। और इस बीच चौंकाने वाली खबर आपको बता दें, चीन विवाद से जुड़ी हुई यह खबर, शांति की बात करने वाला चीन फिर अपने रुख से पलट गया है और उसने सीमा पर तनाव दूर करने की सारी जिम्मेदारी भारत पर डाल दी है। चीन के इस रुख के बाद यह साफ हो गया है कि चीन सीमा पर बढ़ रहे तनाव को खत्म नहीं करना चाहता। इससे यह भी साफ हो चुका है कि चीन पर भारत किसी भी हालात में भरोसे करने लायक नहीं है। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन अपनी किसी बात पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। आइए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन विवाद पर इस वक्त की बड़ी खबर। शांति बहाल करने के रुख से पलटा चीन। शांति बहाली की पूरी जिम्मेदारी भारत पर डाली। चीन की कथनी और करनी का फर्क फिर सामने आया है। एक बार फिर यह साफ हुआ है कि चीन अपनी किसी बात पर टिक नहीं सकता। इस वक्त आ रही बड़ी खबर के मुताबिक चीन ने सीमा पर शांति बहाली की पूरी जिम्मेदारी अकेले भारत पर डाल दी है। चीन ने कहा है कि यह भारत की जिम्मे है कि वो अपनी गलती सुधारते हुए जमीन पर सैन्य संघर्ष के हालात दूर करे और तनाव खत्म करने की दिशा में कदम उठाए। चीन के इस रुख से साफ हो गया है कि वो सीमा पर तनाव खत्म करना ही नहीं चाहता है। चीन का यह रुख तब सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने तनाव खत्म करने के 5 बिंदुओं पर सहमति जताई थी। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से इसे हरी झंडी दिए 1 सप्ताह बीते कि चीन ने रंग बदल लिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, चीन भारत सीमा विवाद की जिम्मेदारी चीन के ऊपर नहीं है। भारत की तरफ से समझौते और दोनों पक्षों के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमतियों का उल्लंघन हुआ। भारत ने उकसाने के लिए पहले अवैध तरीके से सीमा का अतिक्रमण किया, उसके बाद सीमा इलाके में जमीनी हालात बदले और सीमा पर तैनात चीनी सैनिकों के सामने खतरा पैदा किया। चीन के इस बदले रुख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से लगी मिर्ची का नतीजा माना जा रहा है। बीते दिनों संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर हिंसक व्यवहार करने और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इश्यूज का पूर्ण समाधान नहीं होता है, तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहेर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। एक तरफ सीमा पर तनाव है, एलएसी पर दोनों तरफ दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दोनों सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन पर डटी हुई हैं। वो न आगे बढ़ रही हैं और न पीछे हट रही हैं। यही नहीं, चीनी सैनिकों के भारी जमावड़े के बाद भारत ने भी लंबे समय तक सीमा पर डटे रहने की जरूरत को देखते हुए उसके इंतजाम शुरू कर दिए हैं। भारत के मनोबल को देखकर चीन चढ़ गया है। गलवान घाटी से लेकर पैंगोंग तक में चीनी सैनिकों पर भारतीय जवान जिस तरह से भारी पड़े,
उससे चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। अब तो इस बौखलाहट की हकीकत भी सामने आने लगी है। कई तस्वीरों में चीनी सैनिक भाले और दूसरे हथियारों के साथ दिख चुके हैं और यह भी खुलासा हो चुका है कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन ने उकसाने वाली हरकत की थी। सूत्रों का दावा है कि पिछले हफ्ते मॉस्को में हुई बातचीत से पहले भारतीय सैनिकों को डराने के लिए चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर हवा में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। ये घटना फिंगर 4 के रीज लाइन पर हुई थी, जहां इंडियन आर्मी झील के दक्षिणी तट पर कई सामरिक पर्वत चोटियों पर काबिज होने के बाद अपनी तैनाती बढ़ा रही है। सूत्रों के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक एक भारतीय मोर्चे की ओर आक्रामक तरीके से बढ़े, लेकिन वो कुछ समय बाद लौट गए क्योंकि चौकन्ने भारतीय सैनिक अपने मोर्चे पर मजबूती से डटे रहे। चीनी सैनिकों ने चेतावनी देते हुए 100 से 200 गोलियां चलाई। उनका मकसद भारतीय सैनिकों को डराना था। भारत और चीन की सीमा पर तनाव इस कदर है कि बीते 20 दिनों में 3 बार फायरिंग हो चुकी है, जबकि करीब 45 साल तक LAC पर एक भी गोली नहीं चली। लेकिन इन सब के लिए अकेले चीन जिम्मेदार है। हालांकि रंग बदलने में उस्ताद चीन अब सारा ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि LAC पर जारी तनातनी के बीच मोदी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर चीन की कमर तोड़कर रख दी है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने भारत में चीन के निवेश पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी और यह बताया कि वित्तीय वर्ष 2016 और 2020 के बीच भारत में चीन के निवेश में 64% की गिरावट दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2016 में भारत में चीन का निवेश करीब 3,390 करोड़ रुपए था, जो कि वित्तीय वर्ष 2020 में घटकर 1198 करोड़ रुपए रह गया। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि चीन को सार्वजनिक खरीद में शामिल होने से रोकने के लिए नियमों में संशोधन भी किए गए। चीन से गैर जरूरी आयात घटाने के लिए 89 वस्तुओं में कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। चीन की कंपनियों पर 4G और 5G नेटवर्क के लिए टेंडर भरने पर भी लगा दी गई रोक। चीन के 200 से ज्यादा जो एप्स हैं उन पर भी बैन लगा दिया गया और इसकी वजह से चीन की कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चीन की चालबाजी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से चीन और नेपाल के बीच डील हुई है। LAC पर भारत की सख्ती से बौखलाया चीन अब नई चालें अपना रहा है और भारत को घेरने के लिए चीन अब नेपाल को अपने साथ लाने की कोशिश में है। न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक चीन नेपाल को भड़काकर भारत के खिलाफ करने में जुटा है और इसके लिए चीन नेपाल को उत्तराखंड के 3 गांव हथियाने में मदद कर रहा है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक बदले में नेपाल की सेना चीन को कैलाश मानसरोवर के पास मिलिट्री बेस बनाने में मदद कर रही है। तो ये चाइना और नेपाल के बीच डील हुई है, यानी पहले पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा था, कर रहा है, कह सकते हैं कि कर रहा है, लगातार कर रहा है, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में गिरफ्तारी हुई थी आतंकियों की, उनके पास से जो हथियार बरामद हुए थे वो चीन से बने हुए हथियार बरामद हुए थे, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ। तो वहीं अब नेपाल, क्योंकि नेपाल भी भारत का पड़ोसी है और ऐसे में नेपाल के साथ डील कर किस तरीके से भारत के खिलाफ उसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, आइए इससे जुड़ी जानकारी तो आपको देंगे ही, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है चीन की जासूसी कांड पर। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है कि देश की जो 10,000 से ज्यादा हस्तियों की चीन ने जासूसी की है, उस मामले में सरकार ने जांच के लिए कमेटी का कर दिया है गठन। और खबर यह है कि यह कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। यह एक्सपर्ट कमेटी जासूसी की खबरों का आकलन करेगी और इस बात का भी पता लगाएगी कि इसमें किस तरह कानून का उल्लंघन हुआ है। चीन की कंपनी जेनुआ इन्फोटेक पर भारत की हस्तियों की जासूसी का आरोप है और जानकारी यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के सामने भी जासूसी कांड का यह मुद्दा उठाया था, जिस पर चीन ने जेनुआ इन्फोटेक को निजी कंपनी बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया था। चीन की जासूसी कांड पर एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 को मिली जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक चीन का जासूसी कांड सिर्फ भारत की बड़ी हस्तियों तक ही सीमित नहीं है। भारत की बड़ी हस्तियों तक ही सीमित नहीं, यानी उन्हीं की जासूसी नहीं करवाई गई, बल्कि वो तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा की भी जासूसी करवा रहा है। न्यूज 18 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों हवाला रैकेट चलाने के आरोप में पकड़े गए चीन के नागरिक ने पूछताछ में यह खुलासा किया कि उसे जासूसी के लिए चीन से फंड मिला था और उसने इस फंड के जरिए दलाई लामा की जासूसी करवाने के लिए भारत में मौजूद कई तिब्बती साधुओं और लामाओं को लाखों रुपए दिए हैं। यानी भारत में जो बड़ी हस्तियां उन्हीं की जासूसी नहीं, बल्कि तिब्बत में दलाई लामा, धर्मगुरु दलाई लामा की भी जासूसी करवाने का एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर में
चीन सीमा पर जारी जो तनाव है उस पर देंगे राज्यसभा में बयान। इससे पहले राजनाथ सिंह ने लोकसभा में भी चीन से विवाद पर बयान दिया था और इसमें यह कहा था कि भारतीय सेना हर हालात के लिए पूरी तरीके से तैयार है और मुंह तोड़ जवाब दे रही है। रक्षा मंत्री ने पड़ोसियों के साथ विवाद को आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर भारत की नीति को दोहराया था और अब से थोड़ी देर बाद राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। हालांकि इससे पहले कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उससे पहले कहा जा रहा था कि सर्वदलीय बैठक चीन के साथ जो विवाद है उसको लेकर हो रही है, उसमें जानकारी साझा करेंगे विपक्षी दलों के साथ, तमाम दलों के साथ। लेकिन फिर उस बैठक में यह तय हुआ कि राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बयान दिया जाएगा, जब से थोड़ी देर बाद राज्यसभा में बयान देंगे कि किस तरीके की स्थिति है। इससे पहले लोकसभा में भी बयान दे चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारत की जो तैयारी है वो पुख्ता है और हर तरीके से निपटने के लिए हम सक्षम हैं और सीमा पर लगातार जवाब भी दिया जा रहा है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हैं, तो वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सबसे पहले अमिताभ जी, आपके पास कल सर्वदलीय बैठक में हालांकि चर्चा होने वाली थी लेकिन इस विवाद पर बातचीत नहीं हुई, तय हुआ आज राज्यसभा में बयान देंगे। लोकसभा में जो बातचीत की गई उसी को दोहराया जाएगा या फिर कुछ एड ऑन हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिन ब दिन जो तैयारी है सीमा पर वो तेज हो रही है। देखिए, मैं बता दूं, कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें एक मुद्दा चीन भी था, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में बहस का मिजाज अलग होता है। लोकसभा में अगर सुओ मोटो स्टेटमेंट जाता है तो वहां पर सरकार को या मंत्री को से विपक्ष सवाल नहीं कर सकता, लेकिन राज्यसभा के नियम अलग हैं। यहाँ विपक्ष को एक दो सवाल करने के अवसर दिए जाते हैं, ये राज्यसभा के नियमों में है। और सरकार भी चाहती थी, प्रधानमंत्री ने भी पहले दिन कहा था कि कोई ऐसा संदेश संसद से न जाए कि देश एकमत न दिखे चीन की नीति को लेकर। और शायद यही कारण है कि कल एक छोटी चर्चा हुई और विपक्ष इस पे एक दो सवाल जरूर पूछेगा सरकार से, और सरकार से बातचीत हो चुकी है और सरकार राजनाथ सिंह अपना बयान देंगे जो सीमा पर स्थिति है, और विपक्ष के सवाल एक दो सवाल जो होंगे, जो क्वेरीज होंगी, राजनाथ सिंह उसका जवाब भी देंगे। तो जाहिर तौर पर अब संसद में कम से कम विपक्ष की जो भी चिंताएं हैं वो दूर करने की कोशिश में सरकार लगी हुई है और मेरे ख्याल से आज के बाद बहुत थोड़ी चिंता दूर भी हो जाएगी उनकी। जी विक्रांत, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अब से कुछ देर बाद राजनाथ सिंह का बयान होगा और क्योंकि निश्चित तौर पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। जिस समय उन्होंने अपना बयान लोकसभा में दिया था तो उस बयान से साफ कर दिया था कि एलएसी के नियमों को चीन जो है उसका सम्मान नहीं कर रहा है। अभी तक जिस तरह से दोनों देश संयम बरतते थे उसको चीन ने पिछले कुछ महीनों में तोड़ा है। बाकायदा उसकी पूरी जानकारी राजनाथ सिंह ने अपने बयान के जरिए दी थी और सरकार का ये बयान देने का भी मकसद यही है कि इस मसले पर चीन, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा है, तो सरकार की ये कोशिश है कि पूरा संसद एकजुट दिखाई दे और संसद के जरिए देश की ताकत झलकती है। तो ये मैसेज भी चीन को भी जाएगा कि पूरा देश, भारत देश, चीन के मुद्दे पर एकजुट है। इसी कारण आज राजनाथ सिंह राज्यसभा में अपना जवाब देंगे और जैसा अमिताभ जी बता रहे थे अभी कि विपक्ष कुछ सवाल भी पूछेगा और विपक्ष के सवालों की जानकारी भी, उस पर जवाब भी रक्षा मंत्री के जरिए दिया जाएगा। तो ये मानकर चला जाना चाहिए कि लोकसभा में जो सुओ मोटो स्टेटमेंट हुआ था उससे ज्यादा जानकारी आज राज्यसभा में मिलेगी और अब से कुछ ही देर बाद ये बयान राज्यसभा में रक्षा मंत्री के जरिए दिया जाएगा। जो बात विक्रांत बता रहे हैं अमिताभ जी, और भी जानकारी तो रखी जाएंगी, लेकिन इसके अलावा क्योंकि हम देखें जो बात विक्रांत ने कही है कि पूरा जो देश है वो एकजुटता के साथ इस स्थिति में खड़ा रहे, एक संसद से भी एकजुट होने का संदेश जाना चाहिए। और यही बात जब सत्र शुरू हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कही गई थी, लेकिन हमने देखा है कि तमाम सवाल, क्योंकि ये संभावना आप भी जता रहे हैं, विक्रांत ने भी ये कहा है कि हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से भी कुछ सवाल हो, लेकिन क्या वो एकजुटता दिखाई देगी सदन के भीतर आज? देखिए, बिल्कुल सदन के अंदर एकजुटता जरूर दिखाई देगी, क्योंकि विपक्ष को भी सवाल पूछने का मौका मिलेगा और विपक्ष भी, ऐसा नहीं है कि सारे विपक्षी दल लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के एक दो सवाल होते हैं कि अगर चीनी सेना ने घुसपैठ किया तो सरकार ने रोकने के क्या इंतजाम किए हैं, अगर चीन के साथ अगर जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसमें भारत सरकार की क्या तैयारियां हैं, भारत सरकार ने क्या कहीं घुटने टेके नहीं हैं। ये तमाम सवाल हैं जो विपक्ष के मन में भी हैं, जो सरकार जिसके बारे में राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जिसके बारे में साफ कर दिया था और आज भी वो काफ़ी अपनी सरकार का पूरा पक्ष सामने रख देंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा अब सवाल पूछने के लिए विपक्ष के पास रहेगा, क्योंकि लोकसभा में जो भी रक्षा मंत्री ने कहा था उससे चीन की त्योरियां जरूर चढ़ी हैं। कम से कम भारत में लोगों को यह संतुष्टि हुई है कि भारत की सेना और भारत की सरकार पूरी तरह से एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है और जो भी सीमा पर सेना है उसके लिए पूरी तैयारियां, उनको सुदृढ़ किया जा रहा है तमाम पोजीशंस को जिन पर भारत की सेना है। सवाल के लिए यानी आज विकल्प होगा सदस्यों के पास,
लेकिन अमिताभ जी कह रहे हैं कि जानकारी से जुड़े सवाल तो जरूर होंगे लेकिन पूरा सदन एकजुट रहेगा। विक्रांत, तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी क्या रणनीति है जब आज रक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया जाएगा राज्यसभा में? देखिए, एक चीज़ को हमें साफ समझना चाहिए कि विपक्ष के अगर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष अपने सवाल कुछ जानना चाहता है तो वो सवाल देश के खिलाफ या नहीं है, वो चीन के समर्थन का सवाल नहीं है, जबकि उनकी कुछ अपनी क्वेरीज हैं और जिनको लेकर के देश की चिंता है, जो वो सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। तो आज भले ही विपक्ष सवाल पूछे और उनकी जो भी जानकारियाँ वो चाहते हैं वो सरकार से पूछने का उनको अधिकार है, लेकिन इसको इसी नज़र से देखा जाना चाहिए कि देश के अंदर के जो मसले हैं और चीन के साथ जो मसला है उस पर विपक्ष भी ये चाहता है कि सरकार पूरी जानकारी उनको भी दे, क्योंकि संसद के सदस्य होने के नाते विपक्ष की भी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि वो भी देश के लोगों के नुमाइंदे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार साझा करे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको लेकर के उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार हर वो जानकारी देगी जो संसद को और सदन को बताना जरूरी है। और जिस तरीके से अगर संसद से कोई एक बात निकलेगी और चीन के खिलाफ अगर पूरा सदन एकजुट दिखाई देगा तो निश्चित तौर से इससे मैसेज जाएगा कि पूरा देश चीन को लेकर के एकजुट है, क्योंकि सदन जो है वो देश की आवाज माना जाता है। जो देश के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे संसद में आकर उनकी नुमाइंदगी करते हैं, तो जब देश का संसद इस मामले में एकजुट एक राय देगा तो निश्चित तौर पर उससे चीन के लिए कई तरह के मायने जाएंगे। और विपक्ष के अपने जो सवाल हैं, विपक्ष ये चाहता है कि चीन को लेकर के उसके अंदर जो क्वेरीज हैं, जो चिंताएं हैं, उनके बारे में सरकार बताए। और जो सरकार का बयान सामने आया था उस समय भी अपनी बात विपक्ष रखना चाहता था लोकसभा में, लेकिन चूंकि लोकसभा के नियम इस बात की अनुमति नहीं देते तो आज विपक्ष के पास ये मौका होगा कि वो अपने सवाल पूछे और इस बारे में। विक्रांत, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है चीन और भारत पर। पूर्वी लद्दाख में बना हुआ तनाव और चीन भारत को परेशान करने की नीयत से लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक घेराबंदी में जुटा है, लेकिन चीन को यह नहीं पता कि 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। शी जिनपिंग के चीन को मोदी के भारत की ताकत का एहसास है, लेकिन चीन की फितरत यह है कि वो सच कबूलने से डरता है। चीन बार बार भारत को सर्दियों में जंग की धमकी दे रहा है, जबकि भारत पलटवार कर रहा है। जब चाहो तब मुकाबला कर लो, जब चाहो वहां मुकाबला कर लो, क्योंकि भारत के 130 करोड़ लोग उस मोदी के साथ खड़े हैं जिसने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जीना शुरू किया है। ये लद्दाख क्षेत्र का सबसे बड़ा आयुक्त डिपो है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को सर्दियों की धमकी दे रहा है। उसका दावा है कि चीन की सेना -60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में LAC पर डटे रहने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन सच तो यह है कि चीन की सेना को ऐसे सर्द मौसम में रहने का कोई तजुर्बा नहीं है। भारतीय सेना ने पूरी सर्दी उन चोटियों पर बिताने का मन बना लिया है जो चीन के अधिकार से छीन ली गई हैं, और अब अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सर्दी के कठोर मौसम में युद्ध भी करना पड़ जाए तो उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। सैनिकों को ठंड से बचाने के लिए गर्म टेंट का बड़े पैमाने पर इंतजाम कर लिया गया है। इसके साथ ही बर्फबारी और ठंड से बचाने वाले सूट के साथ साथ माउंटेनियरिंग के साजो सामान चोटियों पर तैनात सैनिकों को दे दिए गए हैं। अग्रिम चोटियों तक राशन की भरपूर खेप पहुंचा दी गई है। बोफोर्स तोप सहित LAC पर बड़ी आर्टिलरी गन तैनात कर दी गई हैं। अग्रिम चोटियों पर हीटर कैरो नाम के हीटर लगाए गए हैं जो सैनिकों को गर्म रखेंगे। अग्रिम चौकियों तक ईंधन पहुंचाया गया है जिससे खाना बनेगा। गश्त लगाने वाली गाड़ियां और हीटर वगैरह चलते रहेंगे। ज्यादा बर्फबारी में होने वाले एवलांच से बचने के लिए रेस्क्यू टीम तैनात की जा चुकी है। इसके अलावा मशीनों में आने वाली खराबी को सुधारने के लिए मेंटेनेंस टीम अग्रिम चौकियों पर तैनात की जा चुकी है। LAC पर आने वाले दिनों में -30 से -50 डिग्री तक पारा
गिर सकता है। उस बेरहम मौसम से सैनिकों को बचाने का खास इंतजाम किया गया है। ठंड से बचाने का काम करेंगे ये खास टेंट। खास तरह के ये टेंट कई आकार के हैं। इनमें 2 से लेकर 10 तक जवान एक साथ रह सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड में विभिन्न प्रकार के टेंट लगे हुए हैं, जैसे कि स्मॉल टेंट, लार्ज टेंट, मीडियम एंड टेंट हाई ऑल्टीट्यूड। हमारे टेंटों में हीटिंग अप्लायंसेस की सुविधा मौजूद है। इन सुविधाओं के अलावा हमारे जवानों को कैरो हीटर्स, जो कि हजारों की तादाद में जो भी हमारे जवान आगे डिप्लॉयड हैं, उनको इशू किए जा चुके हैं। ये हाई क्वालिटी के टेंट हाई ऑल्टीट्यूड यानी बेहद ऊंचे इलाके में आजमाए हुए हैं और फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों के लिए पेंगोंग झील पर भेजे जा चुके हैं। इनके साथ ही टेंट को गर्म रखने के लिए कैरो हीटर भी तैनात कर दिए गए हैं। देख सकते हैं कि एक टेंट है, इसको विशेष तौर पर बनाया गया है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, लेकिन इसका तापमान जो है वो ये -20 तक जो है ये टेम्परेचर झेल सकता है। साथ ही इसमें कम से कम 7 से 8 लोग आसानी से रह सकते हैं। ये कैरो हीटर है जो कि गर्मी देता है। चारों तरफ से जो है ये 2 अलग अलग लेयर्स की बनी हुई है। ये इन सब